बागेश्वर सरकार ने मचाया तहलका तो नेपाल में मच गया धमाका। हर तरफ गूंजे जय सिया राम। भक्तों से बिछड़ने के दुख में बागेश्वर सरकार हुए भावुक। पागलों से बिछड़ने में आंखों में आए आंसू। भव्य कथा का हुआ महासमापन। देखते रह गए नेपाल वाले। हिंदू राष्ट्र की नींव रख आए बागेश्वर वाले। कथा के महासमापन में उमड़ा पागलों का महासैलाब। कथा के अंतिम दिन बाबा के दीवानों ने उड़ा दिया गर्दा। वो कहते हैं कि शुरुआत अगर शानदार हो तो समापन भी लाजवाब ही होता है, और ऐसे ही कुछ हुआ है नेपाल की कथा में। जिस तरह से शानदार शुरुआत कथा की हुई थी, हर तरफ भगवा के दीवाने ही दीवाने थे, चारों तरफ सनातन का जलवा था, उसी तरह अब कथा दिव्य कथा का महासमापन भी हुआ। समापन पर भी ऐसा ही शानदार माहौल बन गया। नेपाल में बागेश्वर सरकार के नाम का ऐसा सिक्का चला कि गुरुजी ने नेपाल में तहलका ही मचा कर रख दिया। सनातन की ऐसी ज्योति नेपाल में जली है कि जिसका अब कुंद होना भी असंभव जैसा हो गया है। कथा समापन के दिन भावनाओं का कैसा भूचाल नेपाल में आया कि पूरा आसमान ही भीगने जैसा हो गया। भक्तों और गुरुजी की भावनाओं से मानो पूरा समंदर ही सबकी आंखों से बह गया हो। भक्ति भाव का ऐसा करुण रस पहले कभी नेपाल वालों ने नहीं देखा था। कैसे नेपाल में भव्य कथा का भव्य समापन हुआ और करुणा के भाव में पूरा नेपाल डूब गया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार ने जाते जाते नेपाल वालों के दिल में अटूट प्रेम जगाकर एक अनोखा ही बंधन बना लिया है। ये सारा कुछ देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कर पब्लिक दर्पण न्यूज के नेपाल आने की मेहनत को सफल बनाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सनातन के मिशन में अपना योगदान अवश्य दें। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नेपाल में बागेश्वर सरकार की कथा का आयोजन हो रहा था, जहां बागेश्वर सरकार ने नेपाल में कथा के माध्यम से तहलका मचा कर रख दिया है। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा नेपाल बागेश्वर सरकार की कथा सुनने के लिए उमड़ पड़ा था। अब ऐसी शानदार कथा का समापन तो शानदार होना ही था, और हुआ भी ऐसा ही। बागेश्वर सरकार की कथा के समापन की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आपको हर तरफ केवल बागेश्वर सरकार के पागल ही पागल नजर आएंगे। ऐसा लग रहा था कि मानो बाबा के पागलों का सैलाब नेपाल में आ चुका है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। भक्तों के मन में बागेश्वर सरकार को देखकर जो भाव उमड़े, उनका तो कहना ही क्या था। लेकिन जब भक्तों को इस बात का एहसास हुआ कि बागेश्वर सरकार के साथ नेपाल में आज ही अंतिम दिन है, तो उन्हें प्रेम और याद के आंसू बहाने से कोई भी नहीं रोक सका। आप खुद ही देखिए किस तरह से बागेश्वर सरकार के जाने की मायूसी इन मासूम भक्तों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि इन भक्तों के सीने से किसी ने दिल निकालकर अलग कर दिया हो। और तो और खुद बागेश्वर सरकार भी भक्तों की इन भावुकता वाली इच्छाओं को देखकर चुप नहीं रह सके, और धीरेन्द्र शास्त्री भी भक्तों से दूर होने के दुख में भावुक हो गए। ऐसा तो तभी होता है जब किसी से दिल मिल जाए और वो नजरों से दूर हो रहा हो, तो दुख तो होता ही है। और इसी वजह से बागेश्वर सरकार भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके, और वो अपने पागलों से दूर होने के गम में दुखी हो गए। ये तो था बाबा और भक्तों का प्यार, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए कि किस तरह से कथा के अंतिम दिन जनता के रैले ने माहौल ही बना दिया। ऐसा नजारा तो कभी कभी ही देखने को मिलता है। नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा नेपाल ही बागेश्वर सरकार के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा है। और बाबा ने भी कथा के अंतिम दिन तक भक्तों को नाराज या दुखी नहीं किया, सभी को जी भरकर दर्शन और आशीर्वाद दिए। अब आपको क्या लगता है कि बागेश्वर सरकार क्या भारत और नेपाल दोनों जगह हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देंगे? और क्या आप इस हिंदू राष्ट्र की मुहिम में बागेश्वर सरकार के साथ हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल यादव की रिपोर्ट।